हाय, मैं वैभव चंद्रा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हमने जो इंग्लिश का सीरीज स्टार्ट किया था पार्ट ऑफ स्पीच, उस पार्ट ऑफ स्पीच में हमने एडवर्ब तक पढ़ा दिया था और आज एडवर्ब के बाद पार्ट ऑफ स्पीच में छठवां जो पार्ट होता है वो होता है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन जिसे कहते हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी परिभाषा बताइए तो प्रीपोजिशन का परिभाषा होता है प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन एक शब्द है विच यूज्ड बिफोर अ नाउन आर प्रोनाउन। And show the relationship with the other word in a sentence। अब इसका मीनिंग अगर हम बताएं यूज्ड, तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन क्या है? एक शब्द है। प्रीपोजिशन क्या है? एक शब्द है। विच मीन्स होता है जो। यूज्ड मतलब प्रयोग होता है बिफोर अ नाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले ये उपयोग होता है। एंड और शो द रिलेशनशिप और संबंधों को बताता है विद द अदर वर्ड, यानी अन्य शब्दों के साथ इन अ सेंटेंस, यानी कि सिंपल सा मतलब हुआ यह किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले उपयोग होगा किसी एक वाक्य में, और उस वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम होगा उसी वाक्य में अन्य किसी संज्ञा सर्वनाम से उसके संबंध को बताएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि आई एम गोइंग टू आगरा। मैं आगरा जा रहा हूं। तो मैं क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। ये जो आगरा है ये क्या है? एक प्रकार से नाउन है क्योंकि प्लेस है। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है कि ये वाला जो व्यक्ति है यानी प्रोनाउन जो है वो जो उसी वाक्य में दूसरा नाउन या प्रोनाउन आया है, ये वाला इसके यहाँ जा रहा है। मतलब ये टू बता रहा है शब्द ना कि पहला प्रोनाउन जो है दूसरे वाले नाउन के यहाँ जा रहा है। अगर मैं इसी वाक्य को लिखूं कि आई एम गोइंग फ्रॉम आगरा, अब दोनों वाक्य एक जैसे हैं। अब ये दूसरे वाले में क्या हुआ कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, फ्रॉम आगरा मतलब आगरा से। यहाँ पे क्या था? टू लग जाने से ये हुआ कि ये वाला व्यक्ति यहाँ आ रहा है, ये वाला व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो फ्रॉम हमने लगा दिया इसका मतलब हो कि ये वाला व्यक्ति इसी आगरा से यहाँ पर अब आ नहीं रहा है बल्कि इस आगरा से जा रहा है। संबंध हो गया ना। इसका संबंध यानी एक नाउन या प्रोनाउन का वाक्य में उसी वाक्य में दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ जो संबंध बताए वर्ड, उस शब्द को या उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आई? तो इस तरीके से आप बातों को ध्यान दीजिए। फिर आगे एक और जैसे लगे, इसी को एक तरीके से और कर सकते हैं। आई एम लिविंग इन आगरा। आई एम लिविंग इन आगरा, इसका मतलब क्या हुआ? मैं आगरा में रह रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आगरा में रह रहा हूं। ये इन शब्द जो है अब क्या बताने लगा? देख रहे हैं तीनों वाक्य एक जैसे हैं, लेकिन जैसे ये वाले बस वर्ड बदल रहे हैं, यानी कि जो वर्ड दोनों के बीच में संबंध बताने वाला है वो वर्ड बदल रहा है, तो दोनों नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच में संबंध क्या हो जा रहे हैं? बदल जा रहे हैं। पहले वाले में टू लगाया, आई का आगरा से संबंध ये हुआ कि पहला वाला इसके यहाँ जा रहा है। दूसरे वाले हमने लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आगरा से जा रहा है। तीसरे वाले में क्या हुआ? इन लग गया, मतलब पहला क्या कर रहा है? दूसरे में रह रहा है। तो ये प्रीपोजिशन यही संबंध बताता है। कुछ प्रीपोजिशन है और हम लोग थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
रवि इज क्लिम्बिंग, रवि इज क्लिम्बिंग ऑन ट्री, ऑन ट्री। रवि क्या कर रहा है भाई, रवि पेड़ पर चढ़ रहा है। ये आन शब्द जो बता रहा है, ये रवि एक नाउन ये हो गया, ट्री एक नाउन ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में संबंध कौन बता रहा है, ये आन शब्द बता रहा है कि रवि दूसरे पर, मतलब रवि जो है पहला वाला नाउन दूसरे के ऊपर है। इसका मतलब ये आन शब्द जो है ये बताया ना दोनों के बीच में रिलेशन, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो पार्ट ऑफ हिस्ट्री में बताया है कि 6वें नंबर का प्रीपोजिशन होता है, तो ये प्रीपोजिशन है। और एक ले लेते हैं कि द कैट सिट, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। इसका मतलब बिल्ली है जो है वो टेबल के अंदर बैठी है। तो बिल्ली कहाँ है, इस टेबल के अंदर है। कैसे पता चल रहा है, इस अंडर शब्द से, इस अंडर शब्द से पता चल रहा है कि पहला वाला जो नाउन है दूसरे वाले नाउन के क्या है, नीचे है, इनका संबंध इसके नीचे है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। अब इस प्रीपोजिशन में कुछ कई प्रीपोजिशन होते हैं। उन प्रीपोजिशन में से हम लोग अभी लिखवा, मैं समझा तो एग्जाम्पल लिखवा नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ बता दे रहा हूँ, वो याद कर लेना है आपको जब ट्रांसलेशन यूज होगा। सबसे अधिक इन मिस में, इन मिस में, आन मिस पर, आन मिस पर, ओवर मिस ऊपर, ओवर मिस ऊपर, और अबाउट, अबाउट मीन्स लगभग, अबाउट मीन्स लगभग, और एक होता है और अबाउट मीन्स के बारे में, के बारे में, इन, ऑन, ओवर, अबाउट, अंडर, अंडर मिस होता है अंदर, आउट मिस होता है बाहर, ये सब याद रखना है। एट, एट मिस होता है पर, अपान, अपान मिस होता है ऊपर, अपान मिस ऊपर, और होता है। तो ये कुछ एग्जांपल है। आप ये वाला इतने लिखवाए, फिर जब से ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे तो उसमें जैसे जैसे सेंटेंस बनाते चलेंगे तो उसमें हम सभी प्रीपोजिशंस को समझाते चलेंगे। तो अभी तो बस इतना ही। फिर अब कल बचा है जो एक और दो और बचे हैं इसमें, एक बचा है कंजक्शन और एक बचा है इंटरजेक्शन। ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये खत्म हो जाएंगी कहानियाँ। फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन पर डायरेक्ट जंप कर जाएंगे। तो बस इतना ही करते हैं। सभी को धन्यवाद और बाय।